चलिए स्टूडेंट, फिर दोबारा देखते हैं सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बोर्ड में आ सकते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर के बहुत से हैं, वैसे भी इससे आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे और ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए काम है, ऐसा नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इसमें बहुत सारी बेसिक्स चीजें जो है आपकी वो भी क्लियर हो रही हैं। तो पहला है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के विलयन संभव है। तो आपको पता है भौतिक स्टेट जो भौतिक अवस्था जो फिजिकल स्टेट होती है। अब क्योंकि इसमें हमारा जो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, ये जो सॉल्यूशन है आपको पता है सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पर प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलाकर के सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो तीन फिजिकल स्टेट इसकी, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन फिजिकल स्टेट इसकी, तो 9 टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है। जैसे आपका समझ लीजिए कि लिक्विड है तो लिक्विड में गैस में डिसॉल्व होती है, लिक्विड में डिसॉल्व होता है, लिक्विड में सॉलिड में डिसॉल्व होता है। ऐसे ही गैस है तो गैस में लिक्विड, सॉलिड गैस, सॉलिड में सॉलिड लिक्विड गैस, तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा 9 टाइप, ठीक है। भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन संभव है। तो फिजिकल स्टेट के बेस पे 9 टाइप के सॉल्यूशन आर पॉसिबल। दैट सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, वह विलयन जिसमें और अधिक विलयन ना घुला जा सके। अब नॉर्मली हमें लगता है कि यार ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें और अधिक नहीं घुलता है, बट लेकिन यहाँ पर कंडीशन, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है कुछ भी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें तो और घुलने लगेगा। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद आपका एक अमाउंट में आप सॉल्यूट घोल दिया तो दैट इज सुपर सैचुरेटेड। अब इसमें सॉल्यूट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ये उसने कहा होता कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब दैट सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, नियत ताप पर जिसमें और अधिक विलयन ना घुल सके, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। बट यहाँ पर जो आंसर है सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है। अब है which does not depends on temperature, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मोलैरिटी है, फॉर्मेलिटी है, नॉर्मलिटी है या मोलैलिटी है। अब यहाँ पे देखिए मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर, फॉर्मेलिटी फॉर्मल चार्ज पर लीटर, नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तीनों में ही वॉल्यूम आ रहा है पर लीटर, ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर डिपेंड्स करता है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। तो यहाँ पर क्या है, मोलैरिटी जो स्मॉल एम है, ठीक है, इसमें मोल पर केजी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा मोलैरिटी, कि जो टेम्परेचर पे यहाँ पर टर्म डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अब आता है नॉर्मलिटी ऑफ 2m H2SO4। 2m का H2SO4 है, आपसे पूछ रहा है उसकी नॉर्मलिटी बताइए। तो हमको पता होना चाहिए नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है n इंटू मोलैरिटी। तो हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मलिटी को, नॉर्मलता को संयोजकता n क्या है, वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलैरिटी भी आती है। तो यहाँ पर हमको दिया है 2m का सॉल्यूशन है, तो 2m, ठीक है। अब H2SO4 का जो वैलेंसी है, आपको पता है H2SO4 को डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। H2SO4 को तोड़ेंगे तो 2 H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 2, और मोलैरिटी कितनी दे रखी है आपका 2m, तो मल्टीप्लाई करके दैट इज 4m, ठीक है, 4n, सॉरी 4n, यहाँ पर आ जाएगा 4n, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा ऐड हो गया, ये वाला आंसर 4n, तो 12 नहीं होगा, n/2 भी नहीं होगा, n/4 भी नहीं होगा, दैट इज 4n। अब आ रहा है 0.2n Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इन मोलैरिटी। इसको मोलैरिटी में कब बताना है कि कितना होगा, ठीक है। 0.2 नॉर्मलिटी का Na2CO3 है, इसको मोलैरिटी में बताना है कि मोलैरिटी में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सेम फॉर्मूला यूज होगा। अब हमारा क्या है, देखो नॉर्मलिटी दी है, नॉर्मलिटी कितनी दी है 0.2 दी है, इक्वल टू n वैलेंसी कितना है 2 है, इनटू मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, तो n यहाँ पर कितना है, n दैट इज 2, तो 2 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, अपॉन 2 हो गया, तो 2 से 2 पॉइंट, सॉरी यहाँ पर 2 इधर ले आएंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज 0.1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे 2 जो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा 2, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है, तो 2 जब डिवाइड में जाएगा तो दैट इज 0.2, 2 से 2 डिवाइड हो गया 0.1, तो आंसर आ गया 0.1 मोलैरिटी। इसी फॉर्मूले का यूज करना है आपने, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, उसमें डिवाइड में चले जाएगा 2, तो यहाँ पर जो आपका n दिया हुआ है 0.2, उसमें डिवाइड में जाकर के 0.1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल की मोलरता बताइए कितनी होती है, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होता है, हमको पता है मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें वॉल्यूम तो दिया नहीं है, हम 1 लीटर मान लें, मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर, अगर हम इसको लीटर को मान लें 1, ठीक है। अब आपको पता है 1 लीटर, ठीक है, पानी के लिए जो होता है इक्वल टू 1 kg, पानी के लिए डेंसिटी जो होती है 1 ml की 1 ग्राम होती है, तो इसका मतलब 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम। तो अब मोल कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना हो गया 1000 ग्राम अपॉन
इसका वाटर का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 18। तो 18 से आपने डिवाइड किया तो 18 से 1000 कटेगा 55.55, ठीक है। तो अब ये किसमें डिसॉल्व किया, 1 लीटर में। तो अगर लीटर 1 है तो दैट इज 55.5 आंसर है इसका। तो यहां पर आपका आंसर आ गया फर्स्ट 55.55। तो आपका प्योर वाटर की मोलरिटी आ जाएगी 55.55, क्योंकि हम मान ले रहे हैं कि मोल पर लीटर। अगर हम लीटर को 1 लीटर मान ले, एज्यूम कर ले 1 लीटर, तो 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम या 1 केजी। तो 1 केजी को अगर उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं 18 से, तो दैट इज 55.55। तो जो प्योर वाटर है जिसमें कुछ भी डिसॉल्व नहीं है, उसकी मोलरिटी आएगी 55.55। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसको शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।